काय लढता जाऊ दे। ओके चलिए बच्चों, देखेंगे आज हम क्या देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट देखेंगे, जो ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, जो कि मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? यूनियन ऑफ सेट, देन पढ़ाया था आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके क्या पढ़ाया था? यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके फर्स्ट देखेंगे हम यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ओके सी हियर कि लेट ए बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are in the set A or in set B. We denote the union of A and B by A union B. ओके समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देन मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिसके भरोसे आपको समझ में आ जाए कि यूनियन मतलब क्या होता है। बेटा सभी को मेरी आवाज आ रहा है बेटा अच्छे से? ऑल ऑफ हियर मी प्रॉपरली? ओके गिव मी रिस्पांस यस फास्ट। सर। ओके चलिए यस सर। मैं आपको बताता हूँ बेटा यूनियन मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब क्या करना? चिपकाना। क्या करना? चिपकाना। क्या होता है चिपकाना? मतलब स्टिक करना। क्या करना? स्टिक करना। समझ में आ रहा? यूनियन मतलब दो सेट को आपस में चिपकाना। ठीक है कैसे करेंगे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल में भरोसे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो हमारे पास कोई भी एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स है कौन से देखो, जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 और 3। ओके और हमारे पास दूसरा कोई सेट है सेट बी। ओके और जिसके पास एलिमेंट्स है हमारे कौन से 4 5 और 6। ओके तो अगर आपके पास ए और बी दो सेट अगर है और आपके उनका अगर आपको क्या लेना है, यूनियन अगर लेना है, इफ यू गॉट टू यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स ए यूनियन बी, तो क्या होगा इसका देखो, आप ए लिखोगे और आप यूनियन को ऐसे कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हो। किससे? कैपिटल यू से। कैपिटल यू डिनोट द यूनियन। ओके देन सेट बी, ये भी आपका एक सेट हो गया। कौन सा? ए यूनियन बी इज दवर ओके इज द योर सेट, वो डिनोट दवर यूनियन अबाउट द सेट ए एंड बी। ओके चलिए फिर अगर आपको ये ए यूनियन बी अगर लेना है, ओके इफ यू गॉट द यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स ए यूनियन बी, देन क्या होगा आपका? क्या होगा देखो, मैंने आपको बोला बेटा यूनियन मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया बेटा यूनियन मतलब क्या होता है। व्हाट इज यूनियन? चिपकाना मतलब स्टिक करना। बेटा सभी को मेरा आवाज आ रहा है ना अच्छे से? ऑल ऑफ हियर मी प्रॉपरली? यस सर। यस सर। चलिए चिपकाना मतलब कैसे होता है देखो, यस सर। हमारा ए यूनियन बी को चिपकाना कैसे होता है देखो। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, देखो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी। चिपकाना मतलब क्या होगा कि दोनों के पास जितने एलिमेंट्स है उसको हम एक ही सेट में लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा, कोई मुझे बताएगा मैंने अभी क्या बोला? दोनों के पास जितने एलिमेंट्स है उनको हम एक ही सेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो इधर, ए यूनियन बी मतलब ए के पास जो एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के पास जो एलिमेंट्स है कौन से 4 5 6, उनको आपस में चिपका देंगे, मतलब आपस में लिखेंगे एक ही सेट में। दैट्स द वर ए यूनियन बी। बड़ा समझ में आ गया सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द यूनियन क्या होता है? सभी को समझ में आ रहा? सभी को समझ में आ रहा क्या? यस सर। चलिए यस अच्छी सर। बात है। ओके बढ़ेंगे आगे। दिन में आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसके भरोसे आपको यूनियन क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा मैं इसको क्लियर कर रहा। ओके चलिए अगर समझे आपके पास कोई भी सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 और 4। ओके और आपका कोई भी सेट दूसरा है बी जिसके पास एलिमेंट्स है आपके कौन से, जिसके पास आपके एलिमेंट्स है 2 3 4 और 5 और 6। और आपका बेटा इसका क्या लेना है आपको? यू हैव टू गेट द ए यूनियन बी। तो बेटा आप कैसे लिखोगे इसको बताओ मुझे। अगर आपको इसका ए यूनियन बी वाला अगर सेट लिखना है तो आपके बेटा इस करली ब्रैकेट के अंदर कौन से बेटा एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर? कोई मुझे बताएगा? टेल मी 1 फास्ट। 2 3 4 5 6। ओके बेटा वेरी गुड कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ओके वेरी गुड। क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। ओके क्यों आएंगे देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। अगर आप कंफ्यूजन तो आपको क्या लगेगा कि सर सेट में ए में भी 1 2 3 4 है और सेट बी में भी 2 3 4 है, तो आपने 2 3 4 और 5 को एक बार ही क्यों लिखा? सॉरी 2 3 4 जो हमारे क्या रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी आपके 2 3 4 है सेट ए में, सेट बी में आपके 2 3 4 है। अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर दो सेट में रिपीट अगर आ रहे हैं, ओके कोई भी एलिमेंट्स अगर रिपीट आ रहे हैं आपके, तो उसको आपको एक ही बार लिखना है। समझ में आ रहा? आपका 1 देखो रिपीट नहीं हो रहा इसलिए आप 1 को लिख लो। देन 2 देखो आपका 2 बार आ रहा, देखो इधर 2 अगर 2 बार आपका रिपीट हो रहा है और उसका अगर आपको यूनियन अगर लेना है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे। 3 भी देखो आपका दोनों सेट में प्रेजेंट है तो 3 भी आपका एक ही बार आएगा, 4 भी आपका एक ही बार आएगा और 5 6 तो आपका है ही नहीं तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल अबाउट द यूनियन?
सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो, गिव रिस्पॉन्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखिए इसके लिए हमें डायग्राम, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी। डायग्राम देखो आपके पास क्या है कि ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, रेक्टेंगल के फॉर्म में बेटा हम क्या दिखाते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, रेक्टेंगल के फॉर्म में हम क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में? गिव यूनियन। रिस्पॉन्स। बेटा हम रेक्टेंगल के फॉर्म में यूनियन नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं, जल्दी बताओ मुझे। जो हमारा मेन सेट होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट। हमारा जो रेक्टेंगल के फॉर्म में सेट होता है, जो कि हमने कल पढ़ा था, ओके, वेन डायग्राम में। टेल मी फास्ट बेटा, क्या होता है आपका, क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड, क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट। ओके, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना रे, कि अगर कोई भी रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर वेन डायग्राम हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट होगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? बेटा गिव मी रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आवाज नहीं आ रही कि मेरी? चलिए ठीक है, फिर देखिएगा, अगर आपको इस a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 को अगर इस वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देखो, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से 1 2 3 4 5 6। ओके, एक काम करता हूं, मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं ये थोड़ा पार्ट यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके चलिए, मैं इसको क्लियर करके मैं आपको नीचे निकाल के दिखाता हूँ डायग्राम। ओके चलिए बच्चों, ठीक है, देखेंगे, बहुत इजी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार आपका सिर्फ इस पे फोकस होना चाहिए। देखो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे हमारा ये यूनिवर्सल सेट। ओके, यहाँ पे यू लिख दो, रेक्टेंगल फॉर्म में है। ओके, देन आपको एलिमेंट्स लेने, कौन से एलिमेंट्स कौन से है, 1 2 3 4 5 6 लिख दो यहाँ पे एलिमेंट्स। कोई यहाँ पे आप एलिमेंट्स लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे उसके लिए सिंपल स्क्वायर लेंगे। हम सेट ए के लिए एक सर्कल लेंगे जिसके पास एलिमेंट्स होंगे कौन से 1 2 3 4, और उसके साथ एक सेट बी लेंगे जिसके पास एलिमेंट्स कौन से आपके 2 3 4 5 6। अभी आप बोलेंगे सर आपने बीच वाला पोर्शन ऐसा क्यों लिया क्रॉसिंग में? तो बेटा बीच वाले पोर्शन में आपका क्या आता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, देखो ये आपका जो बीच वाला पोर्शन है, ये आपका एक सर्कल हो गया सेट ए, ये आपका सेट ए है, और आपका जो पोर्शन इसके अंदर जा रहा ये आपका सेट बी है। तो आपका जो ए के दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग वाला ये पोर्शन है, ओके ना, इसके अंदर आपके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे बेटा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आपके कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? टेल मी फास्ट बेटा, कौन से आपके कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट में? गिव मी रिस्पॉन्स। बेटा आपके दोनों सेट में आपके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सेट ए और सेट बी में कौन से बेटा? 2 3 4। 2 3 वेरी 4। गुड, वेरी गुड। कौन से बेटा? 2 3 एंड 4। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। ओके, तो आपको क्या करना है, वो आपके 2 3 और 4 इस बीच में आएंगे, क्रॉसिंग के बीच में। ये क्रॉसिंग के बीच में क्यों आएंगे? क्योंकि वो दोनों सेट के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है ना, इसलिए वो 2 3 4 यहाँ पे आएंगे। बाकी जो बच्चे कुछ एलिमेंट्स है कौन से यहाँ पे 1 है ए में, और बाकी इसमें बचा क्या 5 6, क्या बचा 5 6। ओके, समझ में आ रहा बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इस सर्कल के जो क्रॉसिंग है, देखो इधर जो आपका क्रॉसिंग है ना इसके बीच में, यहाँ पे बिलोंग करेंगे कॉमन एलिमेंट्स। और बाकी जो बचे कुछ एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है, तो सेट ए के पास 1 है बाकी, और सेट बी के पास है आपका 5 और 6। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यूनियन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, तो Yes, मुझे बताइए sir. बेटा, चलिए मुझे बताइए, सभी को समझ में आ गया बेटा? सभी को समझ में आ गया यूनियन क्या होता है आपका? यस सर। ठीक है, चलिए। और बेटा यूनियन को हम कैसे डिनोट करते हैं? हाउ वी डिनोट द यूनियन? हाउ वी डिनोट द यूनियन? बाय यूजिंग द सिंबल कैपिटल यू। ओके, इस तरह का जो सिंबल होगा जो कि यू के तरह दिखता है हमको, इससे हम क्या डिनोट करेंगे बेटा? हमारा यूनियन। ओके बेटा, क्लियर? सभी को समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट हमारा यूनियन ऑफ सेट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके चलिए, फिर हमारा देखेंगे। ओके चलो, कुछ बच्चे अभी अभी आ रहे हैं। ओके, फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा इसके बाद इंटरसेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब चिपकाना, दोनों सेट के पास जितने एलिमेंट्स है उसको एक ही सेट में लिखना, दैट्स द यूनियन।
अभी देखेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी देखेंगे हमारा इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो ए हमारा एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4, ओके। और बी आपका सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है आपके 3 4 5 6, ठीक है बेटा। एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियर करता। ओके चलिए, आपके पास ए सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी के पास है आपके 3 4 5 6, ओके। अभी क्या करोगे आप, अभी देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या देखिए, देखो किसकी, इंटरसेक्शन की, कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, हमने दो सेट ले लिए, ओके। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब देखो कोई भी एलिमेंट जो हमारे ए और बी में बिलोंग कर रहे हैं वो जो कॉमन होंगे ना, बड़ा कॉमन समझ में आता है ना आपको। हमने इसमें क्या देखा था यूनियन में, कोई मुझे अभी इस ए और बी का यूनियन बताएगा क्या? कोई मुझे इसका भी यूनियन बताओ, इसका ए यूनियन बी क्या निकलेगा? टेल मी फास्ट। इस दोनों का ए और बी सेट का ए यूनियन बी सेट क्या निकलेगा? टेल मी फास्ट, क्या 1 निकलेगा 2 बेटा? 3 4 5 6। वेरी गुड, क्या निकलेगा? 1 2 3 4 5 6, ओके। पर अब अगर हमको इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो हम इंटरसेक्शन को रिवर्स ऑफ यू दिखाते हैं इससे। जो आपका लटकता हुआ यू रहेगा, क्या लटकता हुआ यू, उसे हम दिखाएंगे इंटरसेक्शन। आपका सिंपल यू मतलब यूनियन, और उसका रिवर्स अगर कर देंगे ऐसे तो वो क्या होगा आपका? दैट्स द वर्ड इंटरसेक्शन। अभी आपका यूनियन क्या बोलता है आपका? आपका यूनियन आपको बताता है कि आपको दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स है उसको आपको आपस में लिखना है, वो आपका क्या बोलता है? यूनियन। पर आपका इंटरसेक्शन आपको क्या बताता है? कि दोनों सेट में जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स है, मेरे बोलने की तरफ ध्यान देना, दोनों सेट में जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स है उसको आपको लेना है सिर्फ। मतलब क्या लोगे? ए इंटरसेक्शन बी। बताओ मुझे कौन से आपके आएंगे सेट के अंदर एलिमेंट जो कॉमन है दोनों सेट में? टेल मी 3 फास्ट। and 4। वेरी गुड, 3 and 4। 3 एंड 4 3 हो and गया आपका 4। आंसर, हो गया आपका कंप्लीट इंटरसेक्शन। समझ में आ गया बेटा क्या होता है इंटरसेक्शन और यूनियन, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंस कैसा है? अगर आपका यूनियन अगर होगा, इफ यू गेट द यूनियन देन यू हैव टू गॉट द ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द बोथ द सेट्स। मतलब दोनों सेट में जितने आपके एलिमेंट्स आएंगे उनको आपको एक सेट में लेना, मतलब क्या होता है आपका? यूनियन होता है। और अगर दोनों सेट में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेना, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको आपस में लेना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम क्या बोलते हैं? दैट्स द वर्ड व्हाट? Intersection। इंटरसेक्शन। ओके फाइन, वेरी गुड। क्या होता है? इंटरसेक्शन। होप सो आपको समझ में आ गया। देखो पर इसका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं क्लियर करता। हमने क्या देखा था इसमें यूनियन में कि दोनों डायग्राम रहते हैं इस तरह के। देखो ये फर्स्ट सर्कल है हमारा सेट ए और आपका सेट बी, ये हो गया, ठीक है। तो आपके जो इसके बीच में जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, ये हम किसके लिए? यूनियन के लिए। हाँ? मैंने अभी तक इंटरसेक्शन की डायग्राम नहीं निकाली, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ? यूनियन। अब मुझे बताओ बेटा जो बीच में आएंगे वो क्या आएंगे आपके एलिमेंट्स? कौन से एलिमेंट्स आएंगे किसके लिए? यूनियन के लिए बेटा कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? जो कॉमन होते हैं दोनों सेट में, बराबर ना? ओके आपको मैं एग्जांपल समझो। हमारे पास ए के पास एलिमेंट्स है आपके स्मॉल ए बी सी डी, ओके। और आपके पास बी के पास एलिमेंट्स है आपके कौन से? देखो बी के पास है आपके सी डी ई एफ। अब मुझे बताओ कि आपका जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा शेड कर दिया मैंने क्रॉसिंग में, इसमें आपको बेटा कौन से एलिमेंट्स आएंगे दोनों सेट में, ए और बी के? टेल मी फास्ट। ये डी है हमारा, ओके। कौन से आएंगे बेटा? गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट। and D। क्या आएंगे बेटा? CRD। C and D। वेरी गुड, क्या आएंगे? सी एंड डी आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेट में आपका सी और डी क्या है? कॉमन है ना, उसको हम क्या लेंगे? बीच में लेंगे। और अब मुझे बताओ कि सेट ए में जो हमारा बाकी पोर्शन जो बचा है, यहाँ पे देखो बाकी पोर्शन जो खाली है, उसके अंदर फिर बेटा कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके ए के? अभी कौन से एलिमेंट्स आएंगे बाकी? कौन से आएंगे बेटा? A B E F। बेटा आपको मैं सिर्फ सेट ए के बारे में पूछ रहा हूँ, ओके, बी के बारे में भी नहीं। आपको क्या बोला कि दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग है उसमें आपके कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे सी और डी, बराबर। और आपका जो अभी बचा कुछ एलिमेंट्स है ए के, वो कौन से है जो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ए के AB। सर्कल में? कौन से? ए और बी, वेरी गुड। कौन AB। से? ए और बी आएंगे।
और बेटा आपका बी सेट में कौन से आएंगे? देखो इस बी सेट में, इस सर्कल में कौन से आएंगे आपके? E F वेरी गुड, हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके चलिए ठीक है, अभी देखेंगे आपका किसकी डायग्राम? इंटरसेक्शन की। ओके देखो ये आपकी डायग्राम है किसकी? इंटरसेक्शन की। आपको दिख रहा है बेटा डायग्राम सेम होगी आपकी। ये गया आपका सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। आपके पास फिर से वही एग्जांपल है, कौन सा? देखो कि ए के पास आपके एलिमेंट्स है, मैंने फालतू ही करेक्शन कर दिया, वही एग्जांपल काम में आता था। चलिए फिर से लिखता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके देन हमारे पास दूसरा सेट है बी जिसके पास एलिमेंट्स है आपके सी डी ई एफ। ओके चलिए सी डी ई एफ है आपके पास एलिमेंट सेट बी में। अब मुझे बताओ कि आपका बेटा बीच में क्या आएगा? इधर बीच में जो आएगा इंटरसेक्शन के, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या नहीं देख रहे? अभी हम यूनियन नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? इंटरसेक्शन। अब मुझे बताओ कि इसके बीच में बेटा कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यहाँ पे आपके कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? कौन से बेटा? सी डी सी एंड डी। वेरी गुड, कौन से? सी एंड डी बिलोंग करेंगे। पर बेटा आपको पता है क्या, आपको सिर्फ यहाँ पे आपके एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, पर आपके जो खाली स्पेस पे देखो, यहाँ पे आपका खाली स्पेस है ए और बी में, दिखाई दे रहा है क्या आपको? आपका जो खाली स्पेस है ना, वहां पे आपका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जब आप इंटरसेक्शन लेते हो ना, तो आपका खाली स्पेस में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, आपको सिर्फ किस में आएगा? बीच में आएगा। कौन से? कॉमन एलिमेंट्स। पर जब आप क्या लोगे, जब आप यूनियन अगर लोगे, तो आपका खाली स्पेस में बचे हुए एलिमेंट्स आते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया बेटा सभी को? डिफरेंस समझ में आ गया क्या? Yes sir। ओके अगर हम क्या लेंगे, अगर हम लेंगे हमारा यूनियन, तो खाली स्पेस में आपके जो बचे कुछ एलिमेंट्स है वो हम लिख सकते हैं। पर अगर हम इंटरसेक्शन अगर लेंगे, तो आपके एलिमेंट सिर्फ बीच में आएंगे कॉमन वाले, बाकी एलिमेंट्स बचे हुए हम लिखते नहीं है। ओके क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes। सबको Yes, समझ sir। में आ गया? सबको Yes, समझ में आ गया sir। बेटा? सही से बताओ यार, सब लोग ऐसे बोलते हो, सही में कुछ ना कुछ किसी को तो समझ में नहीं आया होगा। सच में बताओ, समझ में आ रहा ना? Yes, sir. गॉड प्रॉमिस समझ में आ रहा? Yes sir। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे आपका नेक्स्ट पोर्शन, देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा आपका। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे क्वेश्चनिंग जो बीच में आ रहे हैं ना बेटा, आपको जो यहाँ पे बीच में क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक बार आपको पोर्शन समझ में आ जाना चाहिए। देखो बेटा आपको ये दिख रहा है क्या? ये पोर्शन देखो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, दिखाई दे रहा है आपको बेटा सभी को? ऑल ऑफ यू सी दैट? Yes sir। बेटा मुझे सभी ने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, कोई एक ही बच्चा मुझसे यस सर करके बोलता है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? गिव मी रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू, गिव मी रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू। यस सर। समझ में आ रहा? ओके चलिए देखिए हम क्या देखेंगे अभी, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट जब बोल रहा है तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है तो भाई वो काम में तो आई गई, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में, उसके लिए आपके पास कुछ गिवन है यहाँ पे, जो रिजल्ट्स होंगे आपके, जो फॉर्मूले है दिखेंगे। देखो इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा, आपको मैंने फाइनाइट पढ़ाया था बेटा, कोई मुझे बताएगा फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा या पीडीएफ देखा होगा उसको समझ में आएगा। बताओ बेटा किसने अभी मुझे बताया, किसने बताया बेटा? बताओ क्या होता है बेटा फाइनाइट सेट मतलब? क्या बेटा? काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट, वेरी गुड। क्या होता है काउंटेबल सेट? मतलब जिनके अंदर देखो हमारा अगर कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है, जो फाइनाइटली होंगे, जो इनफाइनाइटली नहीं होंगे, जिससे हम पढ़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिस एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उस सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर आपका ए इक्वल्स टू अगर ऐसा कुछ रहा, ए इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 सो ऑन, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज द व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट सेट। वेरी गुड, इनफाइनाइट सेट क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और जो हमारा बेटा a इक्वल्स टू 1 2 है वो क्या होगा आपका? क्या होगा? क्या होगा आपका? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस। चलिए देखो फिर क्या होगा कि लेट ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी अ फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। यू मतलब क्या होता है आपका? फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन फर्स्ट देखो फार्मूला कि एन ऑफ, एन मतलब क्या आपका? स्मॉल
ए डिनोट कर रहा है आपका नंबर, क्या डिनोट कर रहा है नंबर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। इसको ध्यान में रखो कि अगर कोई भी अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आपका फॉर्मूला रहा, उसके लिए क्या होगा आपका सिंपल सिंगल फॉर्मेट आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ ए जितने एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है प्लस नंबर ऑफ बी में जितने एलिमेंट्स है, और उसके बाद क्या होगा आपका माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, चलिए हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते बेटा। बेटा एग्जांपल लेंगे समझने के लिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, बाकी आपको करने हैं, मतलब अपने आप से समझना है। ठीक है, बट देखेंगे एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल देखेंगे। Yes, sir. चलिए समझिए, हमारे पास हम फर्स्ट देख रहे हैं। अरे हाँ, देखिए हम फर्स्ट देख रहे हैं। ओके, समझे, हमारे पास कोई भी सेट ए प्रेजेंट है, ओके, जिसके पास एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 5, ओके, और आपके पास सेट बी है जिसके पास एलिमेंट्स है आपके 4 5 6 7 और 8। ओके, अब मुझे बताओ बेटा कि अगर आपको ए यूनियन बी अगर बी अगर लिखना है आपको, इफ यू वांट टू राइट द ए यूनियन बी, तो आप इसका कैसे लिखोगे बेटा, बताओ मुझे क्या आएगा 1 आपका। 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, इट्स वेरी इजी। ठीक है, समझ में आएगा आपको। देन देखो क्या होगा, देन आपको क्या लिखना है, देखो आपको ये फॉर्मेट यूज करके नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको यूज करके आपको इजीली लिखना है। Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of ए माइनस बी। ओके, A तो इसमें क्या करेंगे, intersection. अभी इजीली सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, देखो फर्स्ट आप लिख लो नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आप लिख लो फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी। A मुझे बताओ बेटा union आपके B ए यूनियन बी के आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बताओ मुझे कितने होंगे आपके एलिमेंट्स। 1 देखो 2 3 1 2 4 3 5 4 6 7 5 6 8 7 8 5 कितने होंगे, 6 7 8 8 होंगे, वेरी गुड। 8 देन फार्मूला देखो आपका क्या है, नंबर ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट्स है वो A आएंगे, प्लस नंबर ऑफ बी आपके बी के पास कितने एलिमेंट्स है वो B आएंगे, B के पास माइनस कितने नंबर वो ऑफ आएंगे, ए इंटरसेक्शन number बी। of A अब मुझे बताओ बेटा, intersection मुझे B बताओ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर लेंगे तो उसके लिए आपके एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सिर्फ कौन से 4 आएंगे, 5 वेरी 4 and गुड, 5। दैट्स लाइक अ गुड, 4 वेरी गुड, 5 4 4 5, वेरी गुड, क्योंकि को कॉमन है ना आपस में। चलिए फिर लिख लो यहाँ पे आपका, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे बेटा आपके पास, union 8 हो गए कुल मिला के, कितने होंगे 8 आपके, 8 हो गए, हो गए ना 8 विकास, वेरी गुड। देन नंबर ऑफ ए देखो आपके is सेट equal ए के to पास आपके कितने एलिमेंट्स है, 5 5 यहाँ पे आएगा 5 आपका 5। ओके, देन प्लस, देन नंबर ऑफ बी बताओ मुझे, सेट बी के पास कितने हैं, 5 5 5, वेरी 5 गुड, माइनस आपके फिर बेटा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने आएंगे, 2 2 10. कितने आएंगे, 2 दो आएंगे, कौन से दो कौन से बेटा, 4 5 4 4 5, 5 बिकॉज 4 और 5 दोनों में कॉमन है, वेरी गुड। ठीक है, इसको सॉल्व करो अच्छे से, क्या होगा देखो इधर, एक काम करो आप 8 को ना लिखते सिर्फ इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आपको मिल ही जाएगा वैसे। ठीक है, देखो क्या होगा, मतलब दोनों साइड आपकी कॉमन आएगी। ओके, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, देखो इधर मैं आपका 8 ही रखता हूँ, देखो 1 मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके, चलिए भाई, इसके इधर बेटा आपका 8 था ना बेटा, बराबर, इधर आपका 8 ही था ना। चलिए yes sir फिर सॉल्व कीजिए, फिर इसे बताओ मुझे, 5 + 5 कितना होता है आपका, 10 होता है। 10 minus 10 - 2 इज हाउ मच, 8। 8. देखिए 8 देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिकॉज इक्वल आ गए right बेटा, answer इक्वल आ गई ना बेटा, yes sir इक्वल, Yes, sir. दैट्स व्हाई वी Yes, अप्लाई द sir. फर्स्ट फार्मूला। इसलिए हम फर्स्ट फार्मूला इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया फॉर्मेट का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा। अगर आपके पास अगर नोटबुक होगा तो आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इस एग्जांपल का, एग्जांपल लिख के रखो ताकि आपको समझ में आएगा बेटा। Oh. चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, यस सर। ओके चलिए फिर देखेंगे सेकंड फार्मूला जो कि इजी है। फिर आपको इसमें से बेटा सभी फार्मूले करने बाकी के, देखो सेकंड भी इजी है। एन नंबर ऑफ ए यूनिट में मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होगा आपका। ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्म में अगर आप होगा, पर क्या होगा आपका कि ए और बी आपका होगा वो क्या होगा, नॉन डिसजॉइंट सेट होगा। नॉन डिसजॉइंट मतलब वो आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। ठीक है, जब आप पे हमको इंटरसेक्शन ही गिवन नहीं है तो वो कैसे ज्वाइन होंगे भाई,
जब कॉमन पॉइंट्स होंगे तो हम ज्वाइन कर सकते हैं ना। इसका मैं आपको एक मीनिंग बताता हूँ, चलिए समझिए। आपके पास एक क्या है, वर्टिकल लाइन है और आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो दोनों एक आपस किसी ना किसी कॉमन पॉइंट ओरिजिन पे ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर ना? अरे बराबर की नहीं? ठीक है, ओके। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पर समझे आपके पास ए के पास कोई एलिमेंट्स है, आपके ए के पास आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके। और आपके बी के पास कुछ एलिमेंट्स है, जस्ट लाइक बी के पास आपके एलिमेंट्स है कौन से? बी के पास है आपके 4 5 6 7। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। किसके लिए? कॉमन पॉइंट के लिए। ठीक है, तो क्या होगा देखो इधर बेटा, आपका कॉमन पॉइंट कौन सा? इधर 4 है ना बेटा आपका कॉमन पॉइंट, ओके। 4 चलिए फिर अगर आपका ड्रॉ अगर करोगे देखो तो आपका आएगा एक वर्टिकल लाइन और आएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। यहाँ पे आपका रहेगा 0। देन देखो यहाँ पे आपका आएगा 1 2 3 4, ओके। देन देखो यहाँ पे आपका जो कॉमन पॉइंट है 4, उसमें से ये हो गया आपका सेट बी हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। मैं इसको निकालता हूँ, मैं इसको अभी नहीं लूंगा, इस लाइन को अभी नहीं लूंगा फिलहाल, इस लाइन को मैं निकालता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालता हूँ। चलिए फिर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेट ए हो गया, नहीं सॉरी सेट बी हो गया। नहीं रे, सेट तो ए ना हमारा, ये तो सेट बी नहीं है, सेट ए है हमारा, ओके। सेट ए के पास एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4, ओके। देन देखो, देन सेट बी के पास बेटा हमसे कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे 4 5 6 7। तो हमारी जो लाइन आएगी ना सेट बी के लिए, वो 4 के अंदर से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि वहां पे 4 कॉमन है दोनों के लिए, बराबर। और बाकी के एलिमेंट्स बचे यहाँ पे आएंगे 5 6 7। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था, फिर भी आप लिख लो, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा? तो क्या होगा कि कोई भी एक कॉमन पॉइंट के लिए, जैसे कि हम लिखेंगे कोई भी कॉमन पॉइंट के लिए वो क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट हो सकता है। कहाँ पे? इंटरसेक्शन के लिए। तभी उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन करना, दोनों चीजों को इंटरेक्ट करना। समझ में आ रहा बेटा सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? समझ में आ रहा कि नहीं? yes yes sir अरे एस और नो, एस और नो, सभी को समझ में आ रहा? yes sir Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, ठीक है। फिर इसको मैं क्लियर करता। अरे सिंपल है, देखो क्या होगा कि आपके पास जो कॉमन पॉइंट है 4 यहाँ पे, तो 4 के लिए आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। सिंपल देखो, 4 में से हमारी क्या जा रही, 4 में से हमारी वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करी हमने, और 4 में से हमारे क्या करी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ की है। देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 क्या है, दोनों सेट के लिए कॉमन पॉइंट है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले देखो, मैंने आपको फर्स्ट कराया, सेकंड भी इजी है, थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ आपका देखो आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। आपको दिखना है और सॉल्व करना है। देन आपका फिफ्थ फॉर्मूला और सिक्स भी, और साथ में आपका कौन सा फॉर्मूला, देखो मैं इसको थोड़ा नीचे करता, ओके। देखिए आपका फिर 7 फॉर्मूला भी, ओके। चलिए एक मिनट रुकिए, ओके। चलिए फिर आपका बेटा फॉर्मूला नंबर 5 भी हो गया, 6। देन आपका फॉर्मूला नंबर 7 भी हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ करना है खुद से, क्योंकि बहुत ईजी है। अगर आपको मैं इतना अगर पढ़ाते रहूंगा तो फिर हमारे क्वेश्चनिंग बच जाएंगे, क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। 7 भी, 8 भी, 9 भी, आपको कुल मिला के 9 के 9 फॉर्मूले आज के आज करने हैं, ठीक है। आज का ये होमवर्क है, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, वो इजी आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको 9 के 9 फॉर्मूले जो कि बहुत यूजफुल है आपके किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपको ये 9 के 9 फॉर्मूले समझने हैं और सॉल्व करके देखना है, और इसको पूरे की तरह परफेक्ट करना है, पूरे की पूरा का पूरा आपको क्या करना है, परफेक्ट करना है, ताकि आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था ना, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको सॉल्व करते आने चाहिए बेटा। समझ में आ रहा? आपको पूरे 9 के 9 क्या करने, फॉर्मूले क्या करने हैं, परफेक्ट करने हैं। रट्टा नहीं मारना आपको, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, लिख के देखो बेटा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ Sir. यू? yes चलिए sir ओके, चलिए Yes, sir. ठीक है। अभी हमारा जो बचा कुचा पोर्शन है यहाँ का, कौन सा पोर्शन और बच गया हमारा? अभी कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको लॉज दिखेंगे, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा बेटा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट दिखाई दे रहा कि Yes, हम sir. कैसे कैसे किस किस प्रकार Yes, हमारे पास sir. लॉज होंगे। लॉज मतलब क्या होता है? लॉज मतलब वो अप्लाई करने वाली थिंकिंग होती है, ठीक है। चलिए फिर देखिए हमारे पास फर्स्ट लॉ कौन सा है, आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सी? आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि फॉर एनी सेट ए वी हैव bottom block क्या होता है, देखो अगर आप किसी भी कॉमन सेट के लिए, अगर आप उसका क्या लोगे, आपस में क्या लोगे, यूनियन टू इटसेल्फ, ठीक है। इफ यू गेट द यूनियन ऑफ एनी सेट विथ इटसेल्फ, मतलब हमारा कोई भी एक सेट ए है और उसी के साथ आप उसका क्या लोगे, यूनियन अगर लोगे, तो वो क्या क्या आएगा बेटा, वही सेट आएगा।
बराबर ना। आप एग्जांपल लो ना बेटा, आप एग्जांपल ले लो, क्या लो आप, ए में क्या ले लो एलिमेंट्स, ए के पास एलिमेंट ले लो ए बी सी डी आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। और दोनों को ऐसे लिख लो, ए यूनियन ए लिख लो, तो क्या होगा आपका, दोनों के पास कॉमन एग्जांपल सॉरी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली आपका ए निकल के आएगा, ए बी सी डी, जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका ऑब्वियसली ए होगा ना, ये वाला। समझ में आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एग्जांपल समझ में आ रहा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए, Yes, तो क्या होता है आपका आइडेम्पोरेंट लॉ, कि अगर आप कोई भी एक सेट लोगे और उसी सेट उस सेट के साथ आप उसी का क्या करोगे, यूनियन अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। समझ में आ रहा? और उसी तरह बेटा अगर आप उसी सेट के लिए उसी का क्या करोगे, इंटरसेक्शन अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही आपको सेट मिलेगा। समझ में आ गया बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है। इसी तरह हम आपको पूरे के पूरे बाकी बच्चे को जितने हैं, देखो आपके पास जो बचे हुए बाकी है 2 3 4 5 6, आपके पास पूरे के पूरे 6 फार्मूले, देखो यहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे 6 फार्मूले हैं डी मॉर्गन्स लॉ तक। आप आज लिख दो, ठीक है, आज लिख डालो जितना है उतना, पूरा का पूरा। बाद में मैं आपको कल या परसों मंडे को करूंगा मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 और पोर्शन बाकी है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir, बेटा। चलिए, सो थैंक यू सो मच, हमारा सेशन खत्म हो रहा है। कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। सो बाय ऑफ बेटा, स्टडी कीजिए और सभी चीज समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वीडियो भी सेंड कर रहा अभी ये वाला। ओके, बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।